गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि अपन ने पिछले वीडियो में मैकियावली के बारे में पढ़ रहे थे। मैकियावली के मानव स्वभाव संबंधी विचार और राज्य संबंधी विचार, और उसमें राज्य संबंधी विचारों में समस्त डिटेल्स है, और उसके बाद में सरकार संबंधी रूप, सरकार के रूप, इनके बारे में पढ़ चुके हैं। अभी उसी को लगातार करते हुए अपन मैकियावली के संप्रभुता संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। वैसे संप्रभुता का स्पष्ट उल्लेख है वो मैकियावली कहीं नहीं करता है, यानी संप्रभुता शब्द का कहीं प्रयोग नहीं किया है, लेकिन उन्होंने राजा की शक्तियों के संदर्भ में संप्रभुता का आभास होता है। संप्रभुता का आभास अवश्य होता है, क्योंकि मैकियावली स्वयं जो था वो एक परिवर्तनवादी था, और इसलिए इसने स्थायी और अखंड संप्रभुता की बात नहीं की थी। क्योंकि शासक की इच्छा, देखो अगर अपन संप्रभुता की बात करें तो स्पष्ट तो कहीं उल्लेख नहीं है, लेकिन राजा की शक्तियों के संदर्भ में संप्रभुता का आभास होता है। शासक की इच्छा की वह भावना का अविभाज्य, किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है, कोई विधि को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ये सारी की सारी संप्रभुता है, यानी शासक की इच्छा या भावना है वो अविभाज्य, उसको बांटा नहीं जा सकता। शासक की इच्छा है वो अंतिम इच्छा है। शासक किसी के प्रति उत्तरदायी भी नहीं है, कोई विधि न तो आंतरिक न बाह्य वो मानने के लिए बाध्य है, यानी सब उसका आदेश मानेंगे, वो किसी का आदेश नहीं मानेगा। चूँकि मैकियावली स्वयं परिवर्तनवादी था, तो स्थायी और अखंड संप्रभुता की बात तो नहीं की। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में वे सीमित संप्रभुता को अवश्य स्वीकार करते हैं। अब इसमें अगर अपन देखते हैं, क्योंकि संप्रभुता की जो सारी विशेषताएं हैं, संप्रभुता बेसिकली है क्या, पहले अपन बात करते हैं संप्रभुता बेसिकली क्या है कि संप्रभुता जो है वो मतलब शासक की जो एक सर्वोच्च पावर है, यानी राज्य की जो सर्वोच्च शक्ति है वो संप्रभुता है। संप्रभुता की विशेषताएं अगर अपन देखें तो शाश्वत, अद्वितीयता, संवैधानिकता इत्यादि के बारे में मैकियावली कहीं नहीं लिखते हैं। वो सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय मामलों में संप्रभुता को स्वीकार करते हैं, और उसके अनुसार जो राजा है वो शक्ति की अविभाज्यता है, वो राष्ट्र राज्यों के आगमन से पूर्व में सूचना दे देते। तो संपन्न, वैसे राजा को वो सर्वगुण संपन्न बनाते हैं, सारी संप्रभुता उसी को सौंपते हैं, तो इसलिए वो संप्रभुता की बात भी नहीं करते हैं। अब आते हैं अपन, ये बेसिकली क्योंकि संप्रभुता का मैकियावली कहीं उल्लेख नहीं करता। एक चीज़ ध्यान रख लेना, संप्रभुता के बारे में मैकियावली है उसका कहीं स्पष्ट है, कहीं शब्द का ही उल्लेख नहीं करता, लेकिन वो जैसे राजा को जिस तरह की शक्तियाँ सौंपता है या जिस संदर्भ में वो बात करता है, उससे संप्रभुता का एहसास है वो बहुत अच्छे से हो जाता है। अब अपन देखते हैं मैकियावली के विधि संबंधी विचार, यानी विधि संबंधी विचार है वो बहुत संकुचित है। वह केवल नागरिक विधियों को मान्यता देते हैं, प्राकृतिक या देवी विधियों को कोई मान्यता नहीं देते। राज्य की स्थापना से पूर्व कोई विधि नहीं थी, पूर्णतः अराजकता थी। शासक की विधियों के स्रोत है, और विधियों का कार्य सामंजस्य और समन्वय की स्थापना करना है। तो ये जो इस तरीके की बात है, वो शासक विधि को स्वीकार करते हैं, विधियों पर शासक का पूरा प्रभाव मानते हैं, और राज्यविहीन समाज में विधियाँ नहीं थी, पहले थी नहीं, तो इसलिए अराजक की स्थिति थी, और स्पष्ट रूप से कहीं विधि की कोई परिभाषा उन्होंने दी नहीं है। चूँकि तथापि जो मैकियावली है वो शासक की सर्वोच्च शक्ति के बारे में कल्पना निहित है। विधियों का प्रमुख कार्य है वो समन्वय और सामंजस्य की स्थापना करता है, न वो अन्य कोई विधि जैसे प्राकृतिक विधि या देवी विधि, इनको कोई महत्व नहीं देता, और यथार्थ में कहीं उनका उल्लेख नहीं किया। इनके अनुसार मैकियावली ये मानते हैं कि सभी विधियाँ नागरिक है और शासित परिणीत, यानी शासक उसको शासक है वो परिणीत है, उसका लागू करने वाला है, वैसे यह सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च है। ये विधियाँ शासक द्वारा राज्य की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं के अनुरूप ही पारित की जाती है, अतः समाज के विभिन्न अंगों को एकबद्ध करने में ये विधि है वो कंप्लीट सफल भी होती है। तो इस प्रकार मैकियावली है वो पूरी तरीके से विधि है वो सिर्फ शासक के द्वारा बनाई हुई विधि है उन्हीं को मानता है, उनके अलावा वो अन्य किसी भी विधि की मान्यता नहीं देता है। और उनके अनुसार जो विधि का जो काम है वो सिर्फ इतना ही है कि वो सामंजस्य और समन्वय वो बनाए रखें। अब मैकियावली के धर्म और नैतिकता संबंधी विचार, देखो राजनीतिक दर्शन में मैकियावली ने सर्वप्रथम राजनीति को धर्म और नैतिकता से पृथक रखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, और यही विचार उन्हें मध्यकाल से पूर्ण अलग कर देता है। ध्यान रख लेना कि इन्होंने ही सर्वप्रथम क्या किया, राजनीति को अलग बनाया है, धर्म और नैतिकता का इसको अलग रख करके इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, और यह विचार उसे मध्यकाल से पूर्णतः रूप से अलग कर देता है। तो
मैकियावली का सीधा सीधा मतलब ये है कि राजनीति का धर्म और नैतिकता से कोई संबंध नहीं है। धर्म और नैतिकता अपने क्षेत्र में काम करते हैं, राजनीति अपने क्षेत्र में काम करती है, उसका उससे सीधा कोई लेना देना नहीं है। और यह जो राजनीतिक हित है इसको नैतिकता से उन्होंने पृथक किया था। और यहाँ आकर के आप देखोगे कि जो मैकियावली है वो अरस्तु के नज़दीक हो जाता है, क्योंकि मार्सिलियो की भांति मैकियावली भी क्या मानते हैं कि इटली के फूट का कारण क्या है, पोपशाही, और लौकिक मामलों में धर्म है वो कितना उपयोगी होता है। इस संबंध में मार्सिलियो और मैकियावली के विचार भी एक जैसे आ जाते हैं, क्योंकि मार्सिलियो भी इसी तरीके की बात करता है कि धर्म को अलग करना चाहिए। मैकियावली की धर्मनिरपेक्षता का एक चीज़ है कि ये जो है ना वो मार्सिलियो से भी आगे निकला हुआ है, क्योंकि आगे बढ़ी हुई है। मैकियावली ने राजनीतिक हित में नैतिकता को पृथक किया, इसलिए ये मामले में अरस्तु के निकट है। और मार्सिलियो की भांति मैकियावली पोप को इटली की फूट का कारण मानता है। धर्म लौकिक मामलों में कितना उपयोगी है, इस मामले में दोनों के विचार समान है। मैकियावली की धर्मनिरपेक्षता मार्सिलियो की धर्मनिरपेक्षता से आगे बढ़ी हुई है। मैकियावली धार्मिक प्रपंचों से बिल्कुल मुक्त है, यानी वो किसी भी तरीके का धार्मिक प्रपंच है वो मैकियावली नहीं रखता है, वो पूरी तरह से इनसे मुक्त हो चुका है। मार्सिलियो जैसे मतलब अगर ईसाई धर्म में मानव समाज की स्वभाव संबंधी वेदता के सिद्धांत और ईश्वरीय नियम के विश्वास को छोड़ नहीं पाया था, क्योंकि मार्सिलियो तो ये मानते थे ना कि ईसाई धर्म में मानव स्वभाव है वो हमेशा अच्छा ही रहेगा, जबकि मैकियावली ने इन सारे ईसाई धर्म की जो जितनी भी मान्यता थी उन समस्त मान्यताओं को विरोध करते हुए इस बात से इनकार कर दिया था कि मनुष्य का कोई प्राकृतिक या देवीय लक्षण है। वो कहता था मनुष्य के जो विचारों की बात करते हैं, क्योंकि जहाँ पर मार्सिलियो है वो ईसाई विचारों को परलोक संबंधी बताकर विवेक की स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं कि मनुष्य की विवेक की स्वतंत्रता, और मैकियावली उनकी निंदा इसलिए करते हैं कि वो परलोक संबंधी है। तो ये मैकियावली जो है वो मार्सिलियो से एक कदम आगे ही बढ़ जाते हैं। मैकियावली धर्म और नैतिकता और धर्म के राजनीतिक पर पड़ने वाले समस्त प्रभावों से परिचित थे, इसलिए उन्होंने इनको पृथक करने पर बल दिया और उन्होंने यह स्वीकार किया कि शासक साध्य को प्राप्त करने के लिए अनैतिक साधनों का प्रयोग कर सकते हैं। उन्होंने नैतिकता को भी दो भागों में बांट दिया था, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरीके से मैकियावली को पता था कि किस प्रकार है वो दुष्ट आदमी, वो हमेशा मतलब स्वर्ग की लालसा में लगे रहते हैं, कभी चोट सह लेते हैं, बदला नहीं लेते, इस तरीके के मतलब वो हर एक तरीके से वो मतलब परिचित था। तो इसलिए उन्होंने दो तरीके से बांट दिया है नैतिकता को, दो भागों में बांटा। एक व्यक्तिगत नैतिकता होती है, एक जन नैतिकता होती है। व्यक्तिगत नैतिकता क्या है, शासक का दृष्टिकोण और मानदंड को रखा है। व्यक्तिगत नैतिकता में ये शासक के दृष्टिकोण और मानदंड को रखते हैं, और जन नैतिकता जनता का कल्याण इसी में कि वे अपनी शासक की आज्ञाओं का पालन करें। यानी शासक जो है, राजा जो है, उसके लिए कोई नैतिकता नहीं है, और जनता के लिए नैतिकता यही है कि वो अपने राजा के आदेश का पालन करे, ताकि वो हमेशा आगे बढ़ती रहे और अपने कल्याण की तरफ जाती रहे। क्योंकि व्यक्तिगत नैतिकता में शासक के दृष्टिकोण और मानदंड को रखा है, और जनता को उसके कल्याण जनता का कल्याण इसी में। तो मैकियावली के अनुसार क्या है, राजा है वो पूरी तरीके से स्वतंत्र है, उस पर किसी का कोई दबाव नहीं है, किसी का न नियंत्रण है, न ही वो कोई नैतिकता में बंधा हुआ है। अपनी शक्ति और प्रभाव के विस्तार में जो उपयुक्त हो, सहायक हो, सब न्याय है, सब नैतिकता है। यानी ऐसा कुछ है ही नहीं जो राजा को रोक सके। क्योंकि आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि मैकियावली का जो एकमात्र उद्देश्य है वो उद्देश्य है इटली का एकीकरण। तो इसलिए वो सशक्त राजकरण की राजतंत्र है उसकी बात करते हैं, क्योंकि राजा अपनी शक्ति और प्रभाव के विस्तार में उपयुक्त और सहायक और सब नैतिक है। वह राज्य के लिए अपने आप को एकीकृत करने और शक्तिशाली दृष्टि से प्रयुक्त होने वाले साधनों की नैतिकता पर ध्यान न दे करके केवल इस बात पर ध्यान देता है कि वे उद्देश्य की पूर्ति में सफलतादायक है या नहीं, बस। मैकियावली के अनुसार साध्य सिद्ध होना चाहिए, साधन तो सदैव आदरणीय ही समझे जाएंगे। इनके अनुसार शासक स्वतंत्र है, उस पर कोई नियंत्रण नहीं है, न ही वह कोई नैतिकता के बंधन में बंधा हुआ है। वही शासक सफल माना जाएगा जो अपने उद्देश्यों को येन केन प्रकरण प्राप्त कर लेता है। राज सत्ता और राज्य को बनाए रखने के लिए शासक साम दाम दंड भेद बेईमानी हत्या प्रपंच आडंबर किसी का भी सहारा ले सकता है। साधन सजे उचित रहेंगे, लक्ष्य प्राप्ति होती रहनी चाहिए। यानी मैकियावली के लिए यह है कि जनता के लिए नैतिकता के नियम है, लेकिन राजा के लिए कोई नैतिकता नहीं है। किसी भी प्रकार की नैतिकता की बात है वो मैकियावली न तो उसके लिए धर्म और न नैतिकता किसी की बात नहीं करता है। वो कहता है राजनीति से ये सारी चीज़ें हैं वो बिल्कुल अलग है। राजा के लिए वही नैतिक है जो राजा के राज्य को मजबूती देती है, शक्तिशाली करती है, और राजा
अपने आप को ताकतवर महसूस करता है, जनता का अपने कल्याण के कार्य करता है, तो वही राजा सर्वश्रेष्ठ है और उसके द्वारा हर एक किया गया काम है वो नैतिक ही नैतिक है। उपयुक्त विवेचन से निष्कर्ष निकालना भ्रामक होगा कि मैकियावली नैतिकता के नाम की किसी चीज़ को नहीं जानते थे। अब ये मत सोच लेना इसको पढ़ करके कि मैकियावली और नैतिकता का आपस में कोई संबंध नहीं था, क्योंकि मैकियावली ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मैकियावली नैतिकता को जानते थे अच्छी तरीके से, क्योंकि उन्होंने सिर्फ नैतिकता को राजनीति से अलग किया है, उनके गुणों को अस्वीकार नहीं किया है। मैकियावली ये नहीं कहते कि नैतिकता काम की नहीं है, वो कहते हैं कि राजा के लिए नैतिकता काम की नहीं है। राजा जो भी करेगा वो नैतिक होगा, क्योंकि उसके करने का उद्देश्य अपने राज्य की रक्षा और अपने लोगों के अधिकतम हितों को साधना या उनकी स्वार्थ सिद्धि करना होता है। तो जन कल्याण के लिए जो कार्य करेगा वो अनैतिक हो ही नहीं सकते। बाकी नैतिकता के गुणों को अस्वीकार नहीं कर रहे हैं, उन्होंने नैतिकता और धर्म की अवहेलना नहीं की है, बल्कि उनको राज्य और राजनीति का अनुगामी बनाया है। इन्होंने कहा है भी, क्योंकि धर्म का उद्देश्य क्या है, नैतिकता और धर्म दोनों का उद्देश्य जन कल्याण है, राजा का उद्देश्य भी जन कल्याण है। तो राज्य है, राज्य और राजनीति के पीछे चलने वाला है धर्म, न कि आगे चलने वाला। मैकियावली अनैतिक नहीं, नैतिकता विरोधी थे और धर्मांध अधार्मिक नहीं, धर्म निरपेक्ष थे। ये टिप्पणी की गई थी, शेबाइन ने जो टिप्पणी की थी वो इसी प्रकार की थी। तो इस प्रकार अपन देख सकते हैं कि नैतिकता नाम की कोई चीज़ है वो मैकियावली के लिए नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैकियावली नैतिकता को जानते नहीं थे। अब धर्म और नैतिकता को राजनीति से पृथक्करण के कारण क्या थे, यानी वो क्या कारण थे जिनके कारण मैकियावली ने इनको अलग अलग रखा। अब पहला, यूनानी दार्शनिकों की भांति मनुष्य की रक्षा और कल्याण का राज्य को सर्वोच्च संगठन मानते हुए सभी हितों के ऊपर समझते थे। जिस तरह से यूनानियों ने कहा था कि राज्य है वो सर्वोच्च संस्था है, मैकियावली भी उनको सर्वोच्च मानते थे और वो मानते थे कि अगर जनता का कल्याण हो सकता है, मनुष्य की रक्षा हो सकती है, तो वो सबसे ऊंचे संगठन में हो सकती है और उसके लिए हर एक चीज़ नैतिक है। दूसरा, मैकियावली का यथार्थवादी दृष्टिकोण, चर्च और पोप के पाप में आचरण और धर्म सत्ता मनुष्य को अक्रमणीय बनाती है इत्यादि। यानी जो मैकियावली का दृष्टिकोण था, जिस तरह से मैकियावली जिन जिन राजाओं के दरबार में रहे उनका व्यवहार देखा, व्यवहार में क्या होते हैं वो सारी चीज़ें देखी, तो उनका जो यथार्थवादी दृष्टिकोण था वो चर्च और पोप का जो पाप में आचरण था वो और धर्म सत्ता मनुष्य को अक्रमणीय बनाती है, ये सारी चीज़ें हैं वो मैकियावली को इस तरफ से ध्यान दिया कि राज्य है वो सर्वोच्च हो सकता है और धर्म का राज्य से कोई लेना देना नहीं है। और शक्ति को असाधारण महत्व देना, सांसारिक शक्ति और ख्याति को मानना, शक्ति को महत्व देने के कारण भी है। तो मैकियावली ने राजनीति को धर्म और नैतिकता से पृथक करके स्वतंत्र शास्त्र का स्थान दिया। इसी कारण उनके धर्म और नैतिकता संबंधी विचार वो प्रासंगिक बने हुए हैं। इन्होंने पूरी तरीके से राजनीति को इस तरह से कर दिया था कि अब पूरी कंप्लीटली राजा है वो फ्री है और उनके आधार पर वो किसी भी तरीके से, राजा किसी के दबाव में नहीं है, राजा का हर एक कदम है वो नैतिक है, हर एक कदम है वो धार्मिक है, क्योंकि उसका जो उद्देश्य है वो बहुत अच्छा है। तो इस प्रकार अपना आज मैकियावली की जो समस्त राज्य समझे आपके सिलेबस में यही है मैकियावली। तो मैकियावली के अपन जो इनके राजनीतिक विचार वगैरह है उनको पढ़ चुके हैं, अगला वीडियो में फिर देखेंगे। कोविड-19 का दौर चल रहा है, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, जब तक अत्यावश्यक न हो घर से बाहर नहीं निकलें। अगर घर से बाहर निकलना हो तो हैंड सैनिटाइज टाइम टू टाइम करते रहें, मुंह पर मास्क लगाए रखें और उचित दूरी बनाए रखें। और अपने महाविद्यालय का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।